प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करते हैं। जैसे बेटे ये क्वेश्चन नंबर 12 है तो प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्नों के उत्तर जो हम अपनी नोटबुक में राइट कर चुके हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी कि नीचे विकल्प दे रखे हैं और इनमें से जो राइट है वो आपको चूज करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, लेखक का मित्र अचानक कहां आकर खड़ा हुआ। ऑप्शन है कार्यालय में, विद्यालय में, घर में, प्रयोगशाला के द्वार पर। तो बेटे जैसे लेखक गया था ना भोज के लिए, तो उनका मित्र अचानक से कहां खड़ा हुआ था, प्रयोगशाला के द्वार पर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम मशीन किसने बनाई थी। ऑप्शन है कालयात्री ने, लेखक ने, वीणा ने या मारलोक ने। तो टाइम मशीन किसने बनाई थी, कालयात्री ने। यानी कि जो लेखक का मित्र था ना, तो लेखक ने अपने मित्र को नाम दिया था कालयात्री, क्योंकि उसने काल की यात्रा की थी। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, कालयात्री ने। थर्ड देखिए बेटे, काल यंत्र या टाइम मशीन की आकृति कैसी थी। यानी जो काल यंत्र बनाया था ना, जो टाइम मशीन थी, उसकी आकृति कैसी थी, वह आकार में कैसी थी। फर्स्ट देखो ऑप्शन मेजनुमा, सेकंड कुर्सीनुमा, थर्ड घड़ीनुमा या फोर्थ गाड़ीनुमा। तो बेटे हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि वह कुर्सी के आकार की थी, क्योंकि इसमें पिक्चर भी है जिसमें दिखाया गया है कि जो लेखक का मित्र है वह उस कुर्सी नुमा यंत्र पर बैठकर काल की यात्रा के लिए गया था। तो यह टाइम मशीन की कैसी आकृति की थी, कुर्सी नुमा। फोर्थ देखिए, नन्हे लोग काल यात्री को कहां से आया हुआ समझ रहे थे। यानी जो छोटे छोटे नन्हे सुंदर लोग थे ना, वे काल यात्री को कहां से आया हुआ समझ रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन है मंगल से, सेकंड चंद्रमा से, थर्ड सूर्य से या फोर्थ पृथ्वी से। तो बेटे इसमें एक पंक्ति आई थी कि उसमें एक व्यक्ति सूर्य की तरफ इशारा करके पूछ रहा था कि क्या आप सूर्य से आए हो। तो वे कहां से आया हो समझ रहे थे काल यात्री को, सूर्य से। लास्ट पार्ट देखिए, मार लोग किससे डरते थे, अंधेरे से, रोशनी से, लोगों से, पता नहीं। तो मार लोग डरते थे बेटे अंधेरे से, और जो नन्हे सुंदर लोग थे ना वो डरते थे, मारलोक जो लोग थे वो डरते थे बेटे रोशनी से, और जो नन्हे सुंदर लोग थे ना वो डरते थे अंधेरे में, क्योंकि ये अंधेरे में नहीं जाते थे। ये नन्हे सुंदर लोग अंधेरे में नहीं जाते थे, और ये मारलोक थे ये रोशनी से डरते, प्रकाश से डरते थे। जैसे कि चैप्टर में पार्ट आया भी ये था कि जैसे ही वो काल यात्री ने माचिस की तिल्ली जलाई तो वे डरकर भाग गए थे। और एक बार एक पार्ट ये आया था बेटे कि जैसे ही जंगल में आग लगी देखी तो ये चिल्लाकर भागने लगे थे। तो इससे पता लगा था कि जो मारलोक थे वो कहाँ किससे डरते थे, प्रकाश से, और ये कहाँ रहते थे, अंधेरे में, कुएं में रहा करते थे। लास्ट पार्ट देखिए बेटे सेकंड क्वेश्चन का, वीणा क्या देखकर प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। फर्स्ट ऑप्शन इज सूर्य, सेकंड आग, थर्ड मारलोक या फोर्थ काल यात्री। तो जैसे ही वीणा ने आग को देखा, क्योंकि वीणा बेटे उन नन्हे सुंदर लोगों में रहती थी जो प्रकाश में रहते थे और अंधेरे से डरा करते थे। तो वीणा ने जैसे ही आग को देखा ना, आग से क्या हुआ, प्रकाश हो जाता है ना फिर, तो इसी कारण वह खुशी से ताली बजाने लग जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए कथनों में से सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाना है। इसमें देखो फर्स्ट, लेखक का मित्र एक डॉक्टर था, उसने एक मशीन बनाई थी। तो बेटे देखो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, लेखक का मित्र एक वैज्ञानिक था, तभी तो उसने टाइम मशीन बनाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो पार्ट है इसमें, इसका आंसर क्या है, रोंग है, क्योंकि लेखक का मित्र एक डॉक्टर नहीं था बल्कि एक वैज्ञानिक था। सेकंड देखो, दूसरा हैंडल भविष्य में ले जाता था, गलत है ये, क्योंकि एक हैंडल भविष्य में ले जाता था तो दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था, लेकिन यहाँ क्या दिया है, भविष्य, इसलिए ये गलत है, क्योंकि दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था, ये गलत है। थर्ड देखो, हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई, राइट है। जैसे ही उसने कुर्सी नुमा उस टाइम मशीन का हैंडल खींचा तो प्रयोगशाला गायब हो जाती है, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठकर चला जाता है ना काल की यात्रा करने। नेक्स्ट देखो, दीवारों पर बनी खिड़कियों में हरे हरे मोटे पर्दे टंगे हुए थे।
ये भी रोंग है क्योंकि दीवारों में जो खिड़कियां बनी थी उनमें हरे हरे मोटे पर्दे नहीं टंगे हुए थे, तो इसलिए क्या है, ये रोंग है। ये गलत क्यों है, क्योंकि दीवारों पर बनी खिड़कियों में हरे हरे नहीं बल्कि काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट देखो बेटे, कालयात्री को पंखदार मूर्ति के पास देखकर नन्हे लोग भयभीत हो गए, तो ये भी राइट है क्योंकि जैसे ही वो उतरा था ना कालयात्री पंखदार मूर्ति के पास, तो उनको देखकर जो नन्हे लोग थे एक बार डर जाते हैं, फिर खुशी खुशी से मित्रतापूर्ण उनके साथ व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखो, कालयात्री को लगा कि मारलोक लोगों की दुनिया देखना जरूरी थी, तो राइट है ये। क्यों था ऐसा, क्योंकि बेटे मारलोक लोगों पर डाउट था कालयात्री को कि शायद इन्होंने ही मेरा कालयंत्र यानी कि जो टाइम मशीन है वह छिपाकर रखी है, इसलिए उनकी दुनिया देखना जरूरी था। नेक्स्ट देखिए, नीली इमारत में कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। नीली इमारत एक पुरातत्व संग्रहालय थी और ये राइट है क्योंकि वहां पर एक कांच की पेटी थी जिसमें एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी और उस माचिस की डिब्बी को कालयात्री ने ले लिया था क्योंकि उसको जरूरत थी ना, क्योंकि मारलोक लोग प्रकाश से डरते थे और माचिस की जो डिब्बी थी उसकी मदद से वो वहां प्रकाश करके उनको मारलोक लोगों को डरा सकता था। लास्ट देखो बेटे, मारलोक कालयात्री के बाल पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, तो ये भी क्या है, राइट है क्योंकि जैसे ही उन्होंने यात्रा मतलब वहां गया था ना मारलोक कुएं में, तो वहां जैसे ही वो वहां से भागने लगा था, तो जैसे मारलोक लोगों ने उस पर आक्रमण किया था तो इसको कोशिश करने लगे थे बाल पकड़कर खींचने की। तो बेटे ये था चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम समय की सुरंग और इसकी बैक एक्सरसाइज आज हमने की, जिसमें हमने की ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और राइट रॉन्ग के पार्ट। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है, नोटबुक में आप इनको राइट नहीं करोगे, सिर्फ बुक में आपको ये फिल करना है।